श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। श्लोक। सबसे पहले हम श्लोक का वाचन करेंगे, उसके बाद इनका अर्थ जानेंगे और इसके बाद प्रत्येक शब्द का हिंदी में अर्थ जानेंगे। तो आइए श्लोक वाचन करते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और श्री गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। अक्षरों का मतलब होता है वर्णानाम, वर्णानाम। फिर अर्थ समूह, अर्थ संघानाम। इस शब्द का विच्छेद करेंगे तो वर्णानाम अर्थ संघानाम इस प्रकार से प्राप्त होगा। रसानाम, रसों, छंदसाम अपि, छंदों, से मीन्स और, मंगलों की मतलब मंगला नाम, कर्तारौ करने वाले कौन? सरस्वती जी और गणेश जी। तो देखिए पहले करने वाली कौन? सरस्वती जी। कहाँ? सरस्वती जी मीन्स वाणी। और श्री गणेश जी विनायक है। तो दो शब्दों का प्रयोग किया गया, इसलिए वाणी विनायको ये द्विवचन में। गणेश जी की मैं वंदना करता हूं, शब्द का अर्थ है वंदे, ठीक है। और छंदसामपि, तो वर्णानाम अक्षरों, अर्थ संघानाम अर्थ समूह, रसानाम रसों, छंदसामपि छंदों, और से और, मंगलानाम मंगलों की, कर्तारौ करने वाली सरस्वती जी वाणी, और विनायक है और गणेश जी की मैं वंदना करता हूं, मैं वंदना करता हूं। श्लोक नंबर 2। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थम ईश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। तो देखिए श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप, श्रद्धा विश्वास रूपिण श्री पार्वती जी और शंकर जी की, भवानी पार्वती जी, शंकरों और शंकर जी की मैं वंदना करता हूं, मैं वंदना करता हूं। तो वंदे, अहम वंदे, मैं वंदना करता हूं। जिनके बिना मतलब याभ्याम बिना, जिनके बिना, सिद्ध जन, सिद्धा, अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को, स्वांत अपने अंतःकरण में, स्थम ईश्वरम स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते, न पश्यन्ति नहीं देख सकते। तो एक बार फिर, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति
सिद्धा स्वांत स्थम ईश्वरम। श्रद्धा और विश्वास की स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। अगला श्लोक, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यम आश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। ज्ञानमयम, बोधमयम, नित्य, नित्यम, शंकर रूपी, शंकर रूपीणम, गुरु की, गुरुम, मैं वंदना करता हूँ, मैं वंदना करता हूँ। अहम वंदे, जिनके आश्रित होने से, यम आश्रितो ही, टेढ़ा चंद्रमा भी, टेढ़ा चंद्रमा भी, वक्र मीन्स टेढ़ा, अपि भी, चंद्र चंद्रमा, टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सर्वत्र, सब जगह, वंद्यते, वंदित होता है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। अगला श्लोक, सीता राम गुण ग्राम पुण्य अरण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। श्री सीताराम जी की गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। यहाँ पर न पूरा होगा साथियों, तो देखिए, सीताराम जी के गुण समूह रूपी, तो सीताराम गुण ग्राम, ग्राम का मतलब यहाँ पर समूह है। सीता और राम जी के गुण समूह की पुण्य पवित्र अरण्य मीन्स वन में, सीताराम जी की जो गुणों का खजाना है, उन गुणों के खजाने में विहारिणों, विहार करने वाले, उन गुणों के पवित्र खजाने में विहार करने वाले कौन? विशुद्ध विज्ञानौ, विशुद्ध और विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी। कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की वंदे, मैं वंदना करता हूं। यहाँ पर हनुमान जी जो न है, ये पूरा पढ़े। तो एक बार फिर देखेंगे, सीताराम गुणग्राम पुण्य अरण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। श्लोक नंबर 5, उद्भव स्थित संहारकारिणीं क्लेश हारिणीं
सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो अहम राम वल्लभाम। उत्पत्ति स्थिति मीन्स पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूं। तो उत्पत्ति और स्थिति मीन्स पालन और संहार करने वाली। उद्भव मीन्स उत्पत्ति, स्थिति मीन्स पालन और संहार कारिणी मीन्स संहार करने वाली। क्लेशों की हरने वाली, तो क्लेश हारिणी, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली, सर्व संपूर्ण श्री कल्याणों की करीम करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को, राम वल्लभाम श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा सीताम सीता जी को, अहम मैं नमस्कार करता हूं मीन्स नतः नमस्कार करता हूं। एक बार फिर देखेंगे। उद्भव स्थिति संहारकारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो अहम राम वल्लभाम। उत्पत्ति स्थिति मीन्स पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूं। श्लोक नंबर 6। यन मायावशवर्ति विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देव असुरा यत् सत्वाद अमृषेव भाति सकलम रज्जौ यथा हीर्भ्रम यत् पाद पल्लवम एकम एव हि भवाम बोधेश तितिर्सावताम वंदे अहम तम ऐशेष कारणम परम रामाख्यम ईशम हरे। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वाले के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूं। तो देखिए, जिनकी माया के वशीभूत, यन माया वशवर्ती, संपूर्ण विश्व का मतलब होता है विश्वम अखिलम। ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, ब्रह्मादि देवता और असुर हैं। ब्रह्मादि देव असुरा, असुर हैं, जिनकी सत्ता से यथ सत्वात, जिनकी सत्ता से रस्सी में, रज्जौ रस्सी में, सर्प के भ्रम की भांति, यथा हीर भ्रम है, सर्प के भ्रम की भांति, अर्थात रस्सी में ही ऐसा कंफ्यूजन पैदा हो जाए, ऐसा संदेह हो जाए कि वह रस्सी ही सर्प दिखाई दे, इसको बोलते हैं रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति। ये सारा दृश्य जगत, सकलम, ये सारा दृश्य जगत सत्य ही, अमृषेव, द में है, अमृषेव सत्य ही प्रतीत होता है, भांति मीन्स प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही, यद पाद, जिनके केवल चरण ही भव सागर से तैरने की इच्छा वाले के लिए, भव अम्बोधेश
तितिर्षावताम, भव अम्भोदे, भवसागर से तैरने की इच्छा वाले के लिए एकमात्र नौका है। पल्वम एकम एव ही, उन समस्त कारणों से पर, तम ऐसीस कारण परम, उन समस्त कारणों से पर अर्थात सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान, रामाख्यम ईशम, राम कहलाने वाले भगवान, हरिम, श्री हरि की, अहम, मैं वंदे, वंदना करता, यन माया वशवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्मादिदेव असुरा, यत् सत्त्वात् अमृषे विभाति शकलम रज्जौ यथा हेरभ्रम, यत् पादपल्लवम एकम एव हि भव अम्भोदेश तितिर्षावताम, वंदे अहम तम ऐशेष कारणम परम रामाख्यम ईशम हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व, ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प की भ्रम की भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर, सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूं। श्लोक नंबर 7। श्लोक नंबर 7। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितं क्वचित् अन्यतपि स्वान्ते सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुलम आतनोति। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करते हैं। तो देखिए, अनेक पुराण का मतलब है नाना पुराण, वेद और शास्त्र से सम्मत, निगम, वेद आगम शास्त्र सम्मत युक्त, वेद और शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है, यत् जो रामायण में निगदितम वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध, कवचित कुछ अन्यतर से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने
रघुनाथ कथा। तुलसीदास, श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए, स्वांतः अपने अंतःकरण के सुखाय सुख के लिए मनोहर भाषा रचना में अति मंजुलम का मतलब अत्यंत मनोहर, भाषा निबंधम भाषा रचना में आतनोति मीन्स विस्तृत करते हैं, विस्तृत करते हैं। यहाँ पर सम्मानीय पुरुष के लिए करता है नहीं करते हैं का प्रयोग करेंगे। तुलसीदास जी हमारे लिए बहुत ही सम्मानीय पूजनीय है। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।